This news is co-sponsored by Moti Mahal Deluxe, 100 Years of Brilliance, and Ashi, the Fashion Studio. पुलिस पेपर लीक भर्ती मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में क्रमिक अनशन शुरू किया है और आज क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है। वहीं आज मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी के सेरी चांदनी में बैठे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और पेपर लीक मामले की जांच करवाने का युवाओं को आश्वासन दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की गहनता से जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और इस प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार को इन पेपर लीक वारदातों के बारे में अवगत करवा चुकी हूं और प्रदेश सरकार के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और कांग्रेस पार्टी इन वारदातों को सहन नहीं करेगी, जिसके लिए सांसद के नाते केंद्र सरकार से मांग करूंगी कि प्रदेश सरकार पर इसकी जवाबदेही मांगी जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बीजेपी की सरकार के होते हुए ऐसे पेपर लीक के मामले बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। हमने उस वक्त भी इसकी जांच की मांग की थी और ये कांग्रेस पार्टी के बोलने पर कहने पर अब इन्होंने सीबीआई जांच करवाई। इनको बहुत पहले इस बात का खुलासा हो चुका था कि ऐसा हुआ है, तब इन्होंने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इनके पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े आला अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है। नीचे स्तर तक इन्होंने ये जो घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का ये घोटाला हुआ है और इस तरीके से हमने बार बार कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कभी ऐसे वारदात नहीं हुए जो अब इनकी सरकार के कार्यकाल में ऐसे वारदात हमारे सामने आ रहे हैं। हमने उस वक्त आज से कम महीने पहले भी इसकी बात उठाई थी, सरकार से मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए और जब चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव पड़ा तब इन्होंने ये सीबीआई इंक्वायरी की। ये इन्होंने अपनी तरफ से नहीं इनिशिएटिव लिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब इन्होंने ये जांच करवाई। आपका यहीं तक क्यों, हम इसको केंद्र सरकार तक उठाएंगे और कहेंगे कि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में उनके कार्यकाल में ऐसे वारदात हो रहे हैं और उसमें जो पकड़े गए लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए और वो खुलासा करे इस बात का कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट के कितने लोग, पुलिस के कितने लोग और क्यों उन्होंने हमारे बच्चों के साथ के भविष्य के साथ ऐसा बड़ा खिलवाड़ किया। आज पहले ही बीजेपी की सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी, कोई ऐसे एवेन्यूज़ नहीं खोले जहाँ से बच्चों को रोज़गार मिल सकता था, जबकि मोदी सरकार ने जब वो पिछली मर्तबा चुनाव लड़ रहे थे तो ये आश्वासन दिया था कि हम नौकरी भी प्रोवाइड करेंगे और जो हमारे देश के बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए हम 2 करोड़ रोजगार 1 साल में युवाओं को देंगे। पर आज 7 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर पर इन्होंने रोजगार उपलब्ध करवाया और जब ऐसे इंटरव्यू आते हैं तो माँ बाप को लगता है कि शायद हमारे बच्चे को कोई रोज़गार मिल जाए। वो कैसे आर्थिक मजबूरी होते हुए, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होते हुए भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए भरसक प्रयास किया और जब ये हुआ तो उनको लगा कि शायद हमारे बच्चे को कोई रोज़गार मिल जाएगा, पुलिस में उसकी भर्ती हो जाएगी। बहुत आशाएं थी माँ बाप को, पर आप जानते हैं कि आज ये खुलासा इस बात का हुआ है और इन्होंने कांग्रेस के कहने पर, मतलब जब इन्होंने दबाव पड़ा कांग्रेस की तरफ से, तब इसकी सीबीआई जांच करवाई। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।